जो लोग जंगल में गन पकड़ के घूमते हैं, जो लोग माओवादी हैं, जो लोग इन इलाके पे घूमते हैं, लगातार आप एक खबर देखते होंगे बस्तर के इलाकों में अमूमन बस्तर आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है। नक्सलवादी सबसे बड़ी समस्या है। देश से गृह मंत्री ने डेडलाइन तय कर रखा है। डेडलाइन की वजह से सुरक्षा बल की कार्रवाई इतनी तेज हो गई है कि माओवादी अब जो है समर्पण करने के लिए कुछ लोग मजबूर हो रहे हैं। एक तस्वीर बीजापुर की आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। बीजापुर में 12 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर ये आप देख रहे हैं। लाइन से देखिए, ये 12 माओवादी हैं। ये वही लोग हैं, ये सामान्य लोग नहीं। उनके हाथों में गुलाब फूल है और भारत का संविधान यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये वही संविधान है जिस संविधान के दायरे में रह के हम आप चलते हैं। तो देख रहे हैं आप ये तमाम जो लोग हैं, इसमें कई पद के लोग हैं। एसीएम है, कोई डिवीसीएम है। इसमें ये 3 लोग आपको नज़र आ रहा होगा। डिवीसीएम के पद पे काबिज दरबा डिवीज़न, लेकिन इनसे हम जानते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मड़काम सोमड़ू सर। मड़काम सोमड़ू, जी। कहाँ के रहने वाले हो? दरबा डिवीजन में। दरबा डिवीज़न में। जी। डिवीसीएम के पद पे काबिज थे? डिवीजन वो कटिकल इंचार्ज, एसी इंचार्ज का। अच्छा, एसी इंचार्ज थे आप। जी। कौन सा हथियार चलाते थे? AK-47 सर। AK-47। जी, AK-47 लेके आए हो? वो लेके आया हूँ। कौन कौन से घटनाओं में शामिल रहे आप? वो घटना उतना तो नहीं, 3 घटना में शामिल हुआ। कौन कौन से? वो एक तो फिड़मैल, और एक तो ऊसुर का है, और एक तो सिरमूल सा है, मुठभेड़ हुआ उसमें शामिल हो। जी। उसमें क्या हुआ था? आप लोगों को नुकसान हुआ था या जवानों को नुकसान हुई थी? हमारा पार्टी नुकसान हुआ उधर ही सिरमूल में। सिरमूल में 5 लोग 5 लोग। तो उस वक्त कौन कौन से बड़े नक्सली थे आप लोग के साथ? उस समय वो पाली DCM, वो मलंगेर एरिया कमेटी का सचिव, वो मलंगेर एरिया कमांडर विजय, वो भी शहीद हुआ। मुझे ये बताओ यार कि आप लोग बंदूक लेके जंगलों में घूमते हो, जंगलों में रहते हो ना, जी जी। तो कैसे जीते हो? मतलब कैसा होता है रोजी रोटी खाना? रोजी रोटी को गांव के जाके चावल उवल खरीद करके आसपास डेरा लगा के? जी। उसके बाद खाते हो? खाते हो, बना के खाते हो। कितने लोग रहते हो एक कैडर में? एक कैडर में एक दलम में 5 लोग रहते थे। एक दलम में 5 लोग। जी। तो दिन भर क्या करते हो? रूटीन क्या रहती होगी? दिन भर वो तो कुछ तो करता है जनता का, गांव जाके वो राजनीति ऐसा तो मोटिवेशन संगठन बनाने का ऐसा। अच्छा, CNM हो गया, चेतनाट्य मंडलम हो गया, नाचना है, और आप लोग की जो विचारधारा है उसको लोगों तक पहुंचाते हो? जी जी। ठीक है। उसको तो भर्ती करना है, वही का संगठन में ज्वाइन करना, ऐसा बात हो। दरबा इलाके में ही रहे हो? जी जी। कौन कौन से बड़े नक्सली जो जिनसे मिले हो आप, तो काम किए हो, बड़े माओवादी? उधर का उतना बड़ा नहीं, शहीद दादा, देवदादा। देवदादा? जी जी। देवदादा कौन से पद पे है? उस समय तो डिवीजन सचिव होता। अच्छा, अब नहीं है क्या? अभी नहीं, तो सरेंडर किया। सरेंडर कर दिया। जी। तो ये तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पे, लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर देख रहा हूँ। मेरे साथ जो मौजूद है ना, ये डिवीजन पद पे काबिज दरबा डिवीज़न। दरबा वही इलाका आपको पता होगा, जो शीर्ष नेतृत्व तो कांग्रेस की थी, वो खत्म हो गई थी उस इलाके से। उसी इलाके के ये इंचार्ज रहे हैं, इंचार्ज हैं, और AK-47 लेके ये यहाँ पे आए हैं। तो मेरे साथ जो लोग खड़े हैं, ये सामान्य लोग नहीं, ये वही लोग हैं जो पुलिस और मुठभेड़ में, अगर आपने खबर देखते होंगे तो AK-47 लेके ये घूमते हैं। अब क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि आप सरेंडर करने के लिए यहाँ बस्तर IG के समक्ष आ गए? ऐसी क्या वजह थी कि पुलिस के समक्ष आपको आना पड़ा? आज तो पुलिस गश्ती अभियान तो बढ़ रहा है सर। कोने कोने BKM भी बेचारा जा रहा है, इसीलिए बड़ा कैडर लोग भी सरेंडर हो रहा है हथियार के साथ में। हाँ जी। और रुपये दादा को, सोनू दादा, ऐसा लोग। हम भी सोचा कि मुख्य धारा में जाके जीना, परिवार के साथ में जीना, ऐसा सोच के मैं भी हथियार लेके ये बीजापुर SP साहब को आया हूँ। अच्छा, तो संपर्क कैसे किए हो? संपर्क तो परिवार के साथ में किया सर। अच्छा, तब जाके यहाँ पे जी। ठीक। और भी लोग हैं मेरे साथ जो मौजूद हैं, SLR लेके आप आए थे यहाँ समर्पण करने के लिए। ये तस्वीर देख रहे हैं, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप समझ रहे हैं, इसके दायरे में लेके हम आप सब चलते हैं। इसके जो निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने इसको रचिता था। क्या नाम है आपका? चमन लाल कुड़ियम। चंदन लाल कुड़ियम। कहाँ के रहने वाले भाई? जी, मुकेवली। 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 किस पद पे काबिज थे? जी, ACM एरिया कमेटी मेंबर। जी। कौन से इलाकों में? वेस्ट बस्तर डिवीजन। वेस्ट बस्तर डिवीज़न जी। किस किस इलाके पे सक्रिय होकर काम करते थे? जी, मैं गंगलोर नेशनल पार्क ऐसे जी डिवीजन स्टाफ रहकर करता था। किसके अंडर में काम करते थे? जी, पापाराव के साथ रह के। पापाराव के साथ रह के काम करते? जी। तो पापाराव के रूटीन पापाराव के साथ ही काम किए हो आप? जी। तो अभी अलग हो गए थे क्या? जी। एक साथ नहीं रहते हो आप लोग? जी, जब हम सरेंडर करना है तब उसको छोड़ कर आए।
पापा राव नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया। कहाँ कहाँ कैसे घूमते हो पापा राव के साथ? जो उसके साथ रहते थे। रहते थे? जी कहाँ कहाँ घूमते थे? जी नेशनल पार्क में रहते थे, नेशनल पार्क एरिया में घूमते थे। नेशनल एरिया पार्क में? जी किन किन इलाकों में घूमते थे? जी उस नेशनल पार्क एरिया में चंद्र क्षेत्र के गांव, पूरा गांव के आसपास ऐसे हर गांव में जाना आना करते थे। क्यों माओवादी संगठन में ज्वाइन हुए आप? क्योंकि माओवादियों के बड़े कैडरों ने हमको जल जंगल ज़मीन की लड़ाई करने आए करके हमको ज्वाइन किया, इसलिए हमने ज्वाइन किया था माओवादी लड़ाई में। इसलिए आपने ज्वाइन किया था? जी पापा राव के साथ कितना दिन काम किया होगा आपने? जी मैं 2018 में जब पार्टी में ज्वाइन किया तब नेशनल पार्क में था। उसके बाद वहाँ से 20 में गंगलोर गया पापा राव के साथ। उसके बाद वहाँ से पापा राव के साथ ही रहा। कितने साल रहे पापा राव के साथ? जी 21 से लेकर 25 लास्ट तक। 21 से लेकर 25 तक काम किया? जी पापा राव कौन से पद में है अभी? वेस्ट बस्तर डिवीज़न का इंचार्ज है ना? जी जी तो कैसा मतलब रहते थे वहाँ पे? दिनचर्या क्या होता था सुबह से लेकर शाम तक? सुबह उठते थे? जी कहाँ रहना होता था? सुबह उठ कर के अपने हिसाब से पूरा आर्क में जाकर काम करते थे समय के अनुसार। क्या काम क्या होता था? काम अभी डेरा लगा कर कानून बनाना, ये सब करके संतरी उंतरी ड्यूटी करना और गांव में जाके जनता को संगठित करना, संगठन रूप से उनको एकता करना, संगठन में ज्वाइन करना, ऐसा काम करते थे। कभी मुठभेड़ में शामिल रहे हो? जी मुठभेड़ में, कुरचोली मुठभेड़ में रहा। कुरचोली में रहे? जी पापा राव भी था? जी पापा राव उस वक्त नहीं था। नहीं था? जी जब सुबह आप लोग निकलते थे मतलब AK-47 लेके जंगल जंगल भटकना पड़ता था क्या? पुलिस तो गश्त तेज कर दी है। जी तो अब कैसा कर रहे थे? क्या हालात बनी हुई है अंदर? अभी तो हर दिन पुलिस गश्ती अभी लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है और जगह जगह कैंप बिठाते जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों ने सरेंडर किया? जी तो ये देख रहे हैं आप कि रेड जो फूल है रोज़ और संविधान की किताब इन्होंने पकड़ा है। क्या नाम है? मुझे नहीं आता सर। अच्छा हिंदी नहीं आती है। तो ये 3 लोग थे जिन लोगों ने हथियार के साथ यहाँ समर्पण किया है। ये बाकी लोग आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा आप पीछे चल जाए कैमरामैन, थोड़ा दूर से दिखाइएगा ताकि सारे लोग इस प्रेम में नज़र आए। ये देख रहे हैं ये लोग आपको नज़र आ रहा होगा, ये सामान्य लोग नहीं हैं। आप जब घटना का जिक्र सुनते होंगे मीडिया के ज़रिए, हमारे ज़रिए, तो इन्हीं लोगों की भूमिका उस पर अदा होती थी। ये तमाम ये चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा। भारत का संविधान लेके वो यहाँ पे आए हैं। बहुत से लोग हैं, 12 लोगों ने यहाँ पे आत्मसमर्पण किया है। 12 लोगों की अगर बात की जाए, लाखों के ये इनामी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े कैडर माओवादियों के साथ काम किया है। ये वही लोग हैं जो जंगल में AK-47 लेके भटकते थे। तो अब ये देखिए कि क्या नाम है आपका? आई थी कहाँ के रहने वाले? माड़ इलाके के रहने वाले। हिंदी नहीं आती? नहीं आती। किसी को हिंदी आती है क्या? नहीं आती। आपको दादा हिंदी आती है? नहीं आती। आपको आती है क्या? नहीं आता। तो ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं तो नज़र आ रहा होगा 12 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनकी अगर बात की जाए, ये आमतौर पे मैंने पहले भी कई बार इस चीज़ का जिक्र कहा है कि सामान्य लोग नहीं है। ये वही लोग हैं, ये माओवादियों के साथ रह के कार्य करते थे, जंगल में रहते थे, जंगल में इनकी भूमिका होती थी। बड़े बड़े घटनाओं की अगर बात की जाए, एम्बुश लगाने की अगर बात की जाए, या फिर जवानों को नुकसान पहुँचाने की अगर बात की जाए, या फिर मुठभेड़ की खबर जब बाहर निकल के आती है, तो ये तमाम जो लोग ऐसे लोग होते हैं जो माओवादियों के साथ रह के जवानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अगर बात की जाए, जैसे मैंने बस्तर IG से बातचीत करने की कोशिश की तो बस्तर IG ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं, 3 लोग हैं, उस जिसमें से एक का नाम जिक्र कहा था कि DVCM के पद पे, यानी जो बस्तर जो दरबार डिवीज़न के जो इंचार्ज हैं, जो DVCM के पद पे काबिज है, वो माओवादी की अगर बात की जाए, वो कुछ घटनाओं पे शामिल रहा है, इनकी भूमिका भी रही है। तो आमतौर पे हम ये कह सकते हैं कि अब जिस तरीके से तेज़ी से सुरक्षा बल के जवानों की कार्रवाई हो रही है, उसके भय कहें या फिर उसकी वजह से अब माओवादी जो है वो आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बस्तर IG ने ये भी कह दिया कि अगर वो आत्मसमर्पण करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, उनका रेड कारपेट, यानी देखिए रेड कारपेट लगा हुआ है, ये देखिए थोड़ा सा कैमरामैन दिखा दीजिए कि रेड कारपेट लगा हुआ है। ऐसे रेड कारपेट में पुनः मार्गेम के तहत उनका स्वागत किया जाएगा। अगर वो समर्पण नहीं करते हैं तो सुरक्षा बल की जो कार्रवाई है उस पर वो ढेर हो सकते हैं। तो ये भी एक वजह माना जा रहा है
12 माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। बस्तर आईजी सुंदरराज सहित डीआईजी बीएस नेगी के तहत बीएस नेगी की मौजूदगी और वहीं बीजापुर के जो कप्तान हैं पुलिस के डॉक्टर जितेंद्र यादव की मौजूदगी में इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।